हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्लीवलेस अम्ब्रेला कट टॉप, वो भी रफल फ्रिल के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लेके रखा हुआ है, जिसमें कि मैं सिर्फ अपने टॉप का बैक पैनल और फ्रिल रेडी करूंगी, और जो टॉप का फ्रंट पैनल है वो मैं इस प्लेन जॉर्जेट से तैयार करके लूंगी। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक पैनल दोनों के लिए जॉर्जेट फैब्रिक हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर के लिए एक क्रेप फैब्रिक भी लेके रखा हुआ है, जिससे कि मैं अपने दोनों ही पैनल्स में अटैच करूंगी। क्योंकि हमारे टॉप का यहाँ पर जो पैटर्न है वो अम्ब्रेला पैटर्न है, तो उसे किस तरीके से हमें फैब्रिक में फोल्ड करके लेना है उसको मैंने यहाँ पे पहले पेपर पैटर्न पे समझाया है। पेपर पे ये जो हमारी खड़ी साइड है वो हमारे फैब्रिक की लेंथ वाली साइड रहेगी, और ये जो आड़ी वाली साइड है वो हमारे कपड़े की विड्थ वाली साइड है। तो पहले हमें अपने फैब्रिक को इस तरीके से लेंथ वाइज फोल्ड करके ले लेना है। इसके बाद हमें अपने फैब्रिक को कॉर्नर से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने पे हमारा जो फैब्रिक का फोल्ड है वो 4 फोल्ड में हो जाएगा, और साथ ही हमें अपने टॉप का जो घेर है वो भी हमें अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी जिस तरीके से मैंने आपको पेपर पे अपनी फोल्ड करके बताया है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक को भी फोल्ड करके लिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें बंद साइड से अंदर की ओर शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो इस ट्रायंगल शेप में जहाँ पर भी आपकी शोल्डर मार्किंग अच्छे से बैठे, वहीं से ही आपको आपकी मार्किंग की शुरुआत करनी है। तो 14 इंच शोल्डर के हिसाब से मैं 7 इंच पर अपने शोल्डर की मार्किंग कर लूंगी। साथ ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इसे बंद साइड की ओर मिला दूंगी। अब हमें इस शोल्डर पॉइंट से होते हुए नीचे की ओर अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो इसके लिए जनरली जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल की मार्किंग भी करते हैं, इसलिए ही मैंने यहाँ पे आर्म होल के लिए 7 इंच पर मार्किंग किया है। और यहाँ पर एक खास बात, जब कभी आप ट्राइंगल फैब्रिक में अपनी मार्किंग करें तो उसको एक बार विड्थ वाइज जरूर चेक करके लें कि इस तरीके के फोल्ड्स में हमारे 19-20 का मार्किंग में फर्क आ जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं आर्म होल लाइन की मार्किंग से पहले एक बार फिर से इसको मेजर करूंगी, और अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हुए शोल्डर पॉइंट से मिला देंगे। अभी आर्म होल लाइन के बाद अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो 36 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैंने उसका 4th पार्ट 9 इंच पर अपनी मार्किंग करके ली हुई है, और साथ ही 2 इंच यहाँ पे मैंने लूजिंग का भी लेके रखा हुआ है। अभी हमें यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए इसे आर्म होल लाइन पर कनेक्ट कर लेना है। चेस्ट मार्किंग के बाद अब हमें यहाँ पे बैक आर्म होल कर्व के लिए मार्किंग करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ कॉर्नर से 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर अपनी मार्किंग करूंगी, और अब इस एल शेप के अंदर हमें अपना कर्व शेप दे देना है। कर्व शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने ये फ्रेंच कर्व लेके रखा है। इसे आपको तीनों ही मार्किंग से अच्छे से मिलाते हुए सेट करना है। फिर इसी शेप पे आपको एज इट इज अपना कर्व शेप ड्रॉ करके ले लेना है। आर्म होल मार्किंग के बाद अब हमें यहाँ पे टॉप की लेंथ देखनी है। तो इसके लिए मैं टेप को शोल्डर पॉइंट पे रखते हुए नीचे को मेजर करूंगी। मुझे अपने टॉप की रेडी लेंथ 20 इंच पे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 21 यानी कि 21 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी। अब इसी तरीके से अपनी लेंथ की मार्किंग के लिए मैं टेप को शोल्डर पॉइंट पे रखते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर 21 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी। लेंथ की मार्किंग हो जाने के बाद अब मुझे नीचे की साइड एक कर्व शेप देना है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास ये शेप पट्टी रखी हुई है, तो इसी को मैं इस तरीके से नीचे रखते हुए अपनी टॉप का बॉटम का कर्व शेप बना दूंगी। टॉप के बॉटम के बाद अब हमें यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर जो लिया था वो 7 इंचेस लिया था, उसमें से हमें 4 इंचेस कंधे का छोड़ देना है, और बाकी जो बचा 3 इंचेस उस पर हमें अपने नेक की विड्थ रख लेनी है। यहाँ पर नेक विड्थ के बाद अब हमें नेक की डेप्थ के लिए मार्किंग करनी है। तो बैक नेक के हिसाब से मैं यहाँ पर 1 इंच की डेप्थ रखूंगी, और साथ ही फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो यहाँ पे मैं 3 इंच पर ले लूंगी। अभी हमें अपनी दोनों ही मार्किंग पर बॉक्स ड्रॉ करके ले लेना है। यहाँ आर्म होल पर जिस तरीके से हमने फ्रेंच कर्व की हेल्प से अपना कर्व ड्रॉ किया था, हम इसी तरीके से यहाँ अपने बॉक्सेस में भी एक राउंड शेप ड्रॉ करके ले लेंगे। और इसी के साथ यहाँ हमारे अम्ब्रेला टॉप की
की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक और जरूरी बात, यहाँ पर सिर्फ हमने अपना बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ किया है क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस टॉप है, इसलिए यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल कर्व की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हमें अपनी आर्म होल लाइन पे अपना शोल्डर स्लोप ड्रॉ करके लेना है। तो ऊपर से नीचे की साइड को मैं 1/2 इंच की एक मार्किंग कर दूंगी। अभी इस मार्किंग को तिरछे में हमें अपने नेक से मिला लेना है और इसके बाद हम अपने टॉप पर अपने बैक पैनल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग के बाद हमें अपने बैक पैनल को रिमूव कर लेना है और फ्रंट पैनल को वापस से अच्छे से सेट करके ले लेना है। फ्रंट पैनल को अच्छे से सेट करने के बाद अब हमें इसके नेक की कटिंग करनी है और इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक पर हमारा फ्रंट पैनल तैयार हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रंट पैनल हमें अपने प्लेन वाले जॉर्जेट फैब्रिक पे कट करके लेना है। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग के हिसाब से अपने मेन फैब्रिक पर फ्रंट पैनल की कटिंग कर दी है और साथ ही मैंने अपने मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक से 4 इंचेस ज्यादा रखी है। अब हमें अपने दोनों फैब्रिक को सिलाई देते हुए अटैच कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बैक पैनल को भी लेके रखा है जिसमें हमें अपना ये प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक को अटैच करना है। अभी मैंने अपने टॉप के बैक पैनल में नेक साइड की ओर और दूसरा आर्म होल साइड की ओर सिलाई करते हुए दोनों पैनल्स को आपस में जोड़ के ले लिया है। यहाँ पर अब हमें अपने टॉप को पलटना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम अपने कर्व साइड पर छोटे छोटे नोचेस लगा के ले लेंगे ताकि जब हम अपने कपड़े को पलटे तो उसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपने बैक पैनल को पलट लिया है और साथ ही टॉप के जो बॉटम है मेन फैब्रिक का और अस्तर के फैब्रिक का दोनों को ही हमने नीचे से डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग भी दे दी है। और यहाँ पे हमारा बैक पैनल तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ अपना फ्रंट पैनल तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना फ्रंट पैनल भी पलट कर तैयार करके रखा हुआ है। इसकी नेक साइड पर तो मैंने पलट के फिनिशिंग दे दी है, लेकिन जो आर्म होल साइड है उसको नॉर्मली मैंने स्टिच करके लिया हुआ है। अभी मैंने इसके आर्म होल में फिनिशिंग नहीं दी है। और बात करें इसके बॉटम की तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे दी है। अब हमें अपने फ्रंट पैनल में इसका मेन पैटर्न यानी कि फ्रिल को अटैच करना है। तो फ्रिल अटैच करने से पहले हमें अपने टॉप का मेजरमेंट लेना होगा। तो उसके लिए मैं अपने टॉप को एकदम सेंटर से फोल्ड करके रख दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमें फ्रिल की लेंथ डिसाइड करनी है जो कि हमारे टॉपर के दोनों ही किनारे की साइड लगेगी। इसलिए हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम टॉपर के किनारे का मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर जो मैं अपनी फ्रिल की लेंथ है वो सिर्फ अस्तर के बराबर रखूंगी। तो अस्तर तक मेरा मेजरमेंट 20 इंच पर निकल कर आ रहा है। तो 20-20 इंच के हिसाब से ही मैं अपने फ्रंट पैनल के दोनों किनारों के लिए फ्रिल तैयार कर लूंगी। यहाँ पर फ्रिल कटिंग के लिए हमें फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करना है इसके लिए हम सबसे पहले अपने पेपर पर इसकी कटिंग देखेंगे। तो फ्रिल तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में अपना पेपर लिया हुआ है। अभी मैं अपने पेपर को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर दूंगी और इसके बाद हमें दूसरी डायरेक्शन में इसको इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देना है। अभी हमारे पेपर की जो तह है वो 4 फोल्ड में फोल्ड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने फोल्ड किए हुए पेपर के कॉर्नर से एक कर्व शेप ड्रॉ करके ले लेना है। इसके बाद हमें इस शेप के नीचे की ओर हमें अपनी फ्रिल की विड्थ की मार्किंग करके ले लेनी है और फिर अपनी दोनों ही मार्किंग पर राउंड शेप में कटिंग करके भी ले लेना है। इस तरीके से कटिंग करने पे हमें इस तरीके का एक पूरा राउंड शेप मिलेगा जिसे कि हमें इसको किसी भी साइड से कट करते हुए इसको अपनी फ्रिल बना देना है। और जैसा कि मैंने आपको पेपर पैटर्न में बताया सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं कॉर्नर पे टेप रखते हुए अपना फर्स्ट वाला जो कर्व है उसे ड्रॉ कर लूंगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो मार्किंग है वो मैं ऊपर से नीचे की ओर 5 इंचेस पर कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने अपना पहला वाला जो कर्व है उसे ड्रॉ करके ले लिया है। और इसके आगे जैसा कि आप जानते हैं हमें इसी कर्व के नीचे अपनी फ्रिल के लिए विड्थ को मेजर करना है। तो यहाँ पर मुझे अपना जो पैटर्न है उसके लिए 8 इंच चौड़ी फ्रिल चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैं टेप को अपने पहले वाले कर्व पर रखते हुए 8 इंच पर अपनी मार्किंग कर लूंगी। अभी मैं सबसे
सबसे ऊपर वाले कॉर्नर से मेजर करके देखूंगी कि यहाँ तक मेरा कितना साइज आया है। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट 13 इंचेस पर आ रहा है। तो अभी मैं अपनी टेप को इसी कॉर्नर पे रखते हुए हर 13 इंचेस पे अपनी मार्किंग करती हुई जाऊंगी। जिस तरीके से हम अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते समय करते हैं, सेम उसी तरीके से मैं अपनी फ्रिल की मार्किंग भी करूंगी। और यहाँ पर हमने अपना सेकंड वाला कर्व भी बना के रेडी कर लिया है। अब मार्किंग के ऊपर हम अपनी कटिंग करते हुए इसमें से अपनी फ्रिल को निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा पूरा सर्किल रेडी हो गया है, जैसा कि हमारा पेपर पैटर्न में हुआ था। अभी हमें अपने सर्किल को किसी भी एक साइड से इस तरीके से कट करते हुए इसको ओपन कर लेना है, जिससे कि हमारी एक लंबी सी इसमें से फ्रिल निकल जाएगी। अब हमें इस फ्रिल का जो बॉटम है उससे नीचे की साइड से डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देनी है कि हमारे धागे वगैरह इसमें से बाहर ना निकले। और यहाँ पे मैंने फ्रिल को डबल फोल्ड करते हुए बॉटम से इसमें सिलाई लगा दी है। फ्रिल को लगाने के लिए यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट पैनल को बिछा के ले लिया है। और जैसा कि हमने फ्रिल का जो मेजरमेंट अपने किनारे से लिया था, तो हमें यहाँ किनारे पर ही अपनी फ्रिल को भी लगाना है। फ्रिल लगाने के लिए यहाँ पे मैंने टॉप को और फ्रिल को ऊपर की साइड राइट साइड लिया हुआ है। यहाँ पर मैं फ्रिल को लगाते समय शोल्डर की साइड को मैं फ्रिल को आधा से 1 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा में निकाल दूंगी। और चूंकि हमारी जो फ्रिल है उसे हमने ओरेब में काटा है, तो इस वजह से ये यहाँ पर यानी कि आर्म होल साइड पर आसानी से कर्व शेप में घूम जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें टॉप को और फ्रिल को आपस में ज्वाइन करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे मैंने अपने टॉपर को और फ्रिल को आपस में सिलाई करके ले लिया है। अभी हमने जिस तरीके से अपने टॉपर के एक हिस्से पे अपनी फ्रिल अटैच की है, हमें यहाँ पर सेम उसी तरीके से टॉपर के दूसरे वाले हिस्से पर भी अपनी फ्रिल अटैच करनी है। और यहाँ पे एक और बात का ध्यान रहे, हमें यहाँ पे शोल्डर की ऊपर की साइड की ओर फ्रिल का आधा से 1 इंच का हिस्सा ऊपर एक्स्ट्रा में छोड़ना है। और फिर हमें अपनी इस वाली फ्रिल को भी यहाँ पे अटैच कर देना है। टॉपर के फ्रंट पैनल पे यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड अपनी फ्रिल लगा के ले ली है। अब हमने ये जो शोल्डर की साइड अपनी फ्रिल का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, उसे हमें सबसे पहले अपने शोल्डर की शेप में और उसके बाद अपनी नेक की शेप में कट करके ले लेना है। और दूसरी साइड की ओर को भी हमें सेम ही शेप में कटिंग करके लेना है। और जब आप अपनी यहाँ पर फ्रिल की कटिंग करेगी, तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे फ्रिल का कपड़ा एकदम बराबर से मिलाते हुए नहीं कट करना है, बल्कि आपको इसमें इतनी जगह छोड़नी है जिसमें कि आप का जो फ्रिल है उसको डबल फोल्ड करते हुए इसको पलट सके। अब हमने जिस तरीके से पहले वाली साइड की फ्रिल का कपड़ा कट किया है, सेम उसी तरीके से थोड़ा मार्जिन रखते हुए अपनी दूसरी वाली साइड का भी फैब्रिक कट करते हुए ले लेना है। और इस वाली साइड की जो फ्रिल है उसको भी हमें डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ दबा देना है। और अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे मैंने अपनी फ्रिल को दोनों ही साइड से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की ओर दबा दिया है। एक की साइड फ्रिल लगाने के बाद अब हमें अपने आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने अपने अस्तर के कपड़े में से और ये पट्टी को कट करके रखा हुआ है, जिसे कि हमें डबल फोल्ड करते हुए अपने आर्म होल पे अटैच कर देना है। और साइड पर सिलाई लगाते हुए हमें अपने आर्म होल पर भी फिनिशिंग दे देनी है। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने आर्म होल पर और ये पट्टी से फिनिशिंग दे दी है। आर्म होल की फिनिशिंग के बाद अब हमें अपने शोल्डर को ज्वाइन करके लेना है। तो इसके लिए मैं अपने फ्रंट और बैक पैनल को एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए इसके शोल्डर ज्वाइन कर लूंगी। टॉपर के यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमारा सिर्फ इसमें एक ही काम बचता है, जो कि है हमारा फिटिंग की सिलाई देना, जिसे कि यहाँ पे हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगा के लेंगे। और फिटिंग की सिलाई के बाद हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके के यूनिक और ब्यूटीफुल टॉप डिजाइन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।